नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे धनु राशि की। जानेंगे उच्च का सूर्य अब से लेकर 14 मई तक सक्सेस या स्ट्रेस क्या देगा, कौन सा लाभ कौन सा नुकसान होगा, किस प्रकार से 15 दिन अप्रैल के और 15 दिन मई के जाएंगे। बहुत ही विशेष जानकारी है क्योंकि इस बार सूर्य का परिवर्तन सिर्फ आप पर नहीं, देश दुनिया पर भी गहरा असर छोड़कर जाएगा। देश दुनिया में जो युद्ध की सिचुएशन है उसको पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। दोस्तों, वैसे तो मैंने पहले ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि अब युद्ध का क्या होगा। जैसा जैसा आपको बताया गया था पिछले 2 महीनों से एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। और अब आगे क्या होगा उसी की चर्चा करेंगे। धनु राशि, सूर्य परिवर्तन आपके लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट है क्योंकि सूर्य आपके भाग्येश हैं। हर इंसान कर्म से ऊपर अपने भाग्य की चिंता करता है और अब जब भाग्य का स्वामी उच्च राशि में पंचम भाव में आएगा तो आपको कौन से सुख देगा, लेकिन कौन से नुकसान से बचना है वो भी जानना जरूरी है। इसलिए वीडियो के अंत में विशेष नुकसान प्लस उपाय जरूर देखिएगा। बात कर रहे हैं सूर्य के महापरिवर्तन की। इससे पहले धनु राशि के प्रत्येक सब्सक्राइबर से निवेदन है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करें और अगर कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। आप अर्जेंट अपॉइंटमेंट के स्लॉट के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सूर्य परिवर्तन। 14 अप्रैल 2026 को सूर्य ने अपनी राशि बदली और साल बाद अपनी उच्च राशि में आ चुके हैं। अब 14 मई तक सूर्य उच्च राशि यानी कि मेष राशि में आपके 5th हाउस में रहेंगे। 19 अप्रैल तक शुक्र के साथ और फिर स्वतंत्र होकर मेष राशि में दिखाई देंगे। दोस्तों, अगर सूर्य और शुक्र की युति की बात करें तो 19 अप्रैल तक सूर्य शुक्र की युति अवैध संबंधों में वृद्धि, स्किन डिजीज विशेषकर दे सकती है। इसके अलावा कोई बड़ी परेशानी सूर्य शुक्र की वजह से नहीं आएगी। जबकि जब सूर्य उच्च राशि में होंगे और स्वतंत्र होंगे तो सबसे पहले आपके अधूरे सपनों को, खास तौर पर जो राजनीति को लेकर था, अब उसे पूरा करेंगे। धनु राशि के व्यक्ति जो राजनीति से जुड़ी हैं या राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, आपके लिए बेस्ट महीना आ चुका है। सूर्य का मेष संक्रांति मेष राशि में आना अब आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आएगा। उच्च पद की प्राप्ति होगी, मान सम्मान मिलेगा, जिम्मेवारियां प्राप्त होंगी जिसे आप निभा पाओगे। सूर्य का पंचम भाव में आना सरकारी नौकरी का सपना अब पूरा करेगा। इस महीने कोई रिजल्ट आउट होता है तो सरकारी नौकरी के लिए पॉजिटिव होगा और अगर कोई एग्जाम इंटरव्यू इस महीने रहता है तो भी खास जाएगा। सूर्य का उच्च राशि में आना आपको लीडरशिप क्वालिटी देगा, आपको मान सम्मान देगा, पिता के व्यापार से 4 गुना अधिक लाभ देगा। सूर्य का पंचम भाव में आना स्टूडेंट्स को बेस्ट रिजल्ट देगा। माता पिता का नाम रोशन करो ऐसी स्थिति घर में जरूर बनाएगा। अब सूर्य का उच्च राशि में आना 14 मई तक धनु राशि के हर सपने को पूरा करने की क्षमता रखता है क्योंकि दोस्तों, भाग्य का स्वामी मजबूत स्थिति में है। भाग्यशाली अब आपको जरूर बनाएगा, लक का सपोर्ट मिलेगा, काम एक बारी में बने, तुरंत बने ऐसी स्थिति ये महीना आपके लिए लेकर आएगा। सूर्य का पंचम भाव में होना सबसे पहले स्कूल कॉलेज स्ट्रीम चुनने में स्टूडेंट्स की मदद करेगा, रिजल्ट बेस्ट प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा, रिलेशनशिप को मजबूत करेगा, सिंगल को अच्छे प्रस्ताव देगा, आपको धर्म कर्म से भी जोड़ेगा। कोई धार्मिक यात्रा पेंडिंग थी तो इस महीने आप कर पाओगे। ये महीना उनके लिए अच्छा है जो पैतृक संपत्ति के डिस्प्यूट झेल रही थी, कोई लीगल इशू था तो अब उसका अंत होगा और सॉल्यूशंस आपको मिल पाएंगे। सूर्य का पंचम भाव में आना विदेश ट्रेवल तक का योग देगा, विदेशी जमीन से लाभ देगा, या खास तौर पर जो लोग बहुत लंबे समय से किसी सरकारी टेंडर की वेट कर रही थी, कोई विशेष सरकारी टारगेट अचीव करना था तो अब वो हो पाएगा। सूर्य पंचम भाव में आते ही आपको एक अलग ऊर्जा देगा। आप इस समय अपनी क्षमताओं से अधिक मेहनत करोगे और सफलता प्राप्त करोगे। सूर्य आत्मा, शक्ति और सम्मान का कारक है
और जब उच्च का हो जाए तो इसका प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है और आपके लिए उच्च के साथ साथ पंचम भाव में है जो सूर्य का खुद का घर है, यानी कि दोस्तों स्वग्रही भी है और उच्च राशि में भी है, भाग्य स्थान का स्वामी भी है और भाग्य स्थान के साथ विशेषकर नवम पंचम योग भी बनाएगा और ये नवम पंचम राजयोग अब आपके लिए उपलब्धियां लेकर आएगा। आप इस समय पब्लिक डीलिंग में काफ़ी अच्छे दिखेंगे, कंसल्टेंसी के काम से लाभ कमाएंगे, अपने बिजनेस में आपको लाभ होगा। स्वभाव में डोमिनेंस इस समय ज़रूर रहेगा, लेकिन उसी स्वभाव से आप बड़े बड़े कामों को आसानी से कर लोगे, आपके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। ये समय उनके लिए भी अच्छा है जो लंबे समय से अपने रिश्तों में क्लैशेस झेल रहे थे, क्योंकि दोस्तों ये समय आप हर जगह से सफलता प्राप्त करोगे, चाहे आपके रिश्ते हैं, चाहे आपका करियर है, चाहे बच्चों का सुख है, क्योंकि अब ये महीना संतान सुख के भी अच्छे योग देगा। अगर जीवन में संतान की कमी है तो ये महीना कुंडली विश्लेषण करवाकर आप प्लान कर सकते हो, ट्रीटमेंट का प्रारंभ कर सकते हो, समय उचित रहेगा। साथ ही दोस्तों ये महीना बड़ी अथॉरिटीज के साथ, विशेषकर बड़े लोगों के साथ आपके मेल जोल की भी इच्छा पूर्ण होगी। कुछ ऐसे विशेष लोग जिनसे आप मिलना चाहते थे, जिनसे कोई डील आप क्रैक करना चाहते थे, अब हो पाएगा। कुल मिलाकर सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को भी लाभ होगा। ये समय उनके लिए भी अच्छा है जो अपनी क्वालिटीज़ को एनहेंस करना चाहें, अपनी जॉब सैलरी में विशेष हाइक चाहते हैं, आपको भी सफलता मिल पाएगी। ये महीना आप अपने डिजायर्स को फुलफिल करोगे, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को बढ़ाओगे और कोई सरकारी डिस्प्यूट था तो उसको सॉल्व कर पाओगे। कुल मिलाकर सूर्य का परिवर्तन आपके लिए अति उत्तम साबित होगा और अभी तक सूर्य शनि की युति जो माता पिता संबंधित चिंता दे रही थी या माता पिता की सेहत संबंधित परेशानी या वाद विवाद था, रिश्तों में कड़वाहट थी, उसको भी दूर करने का मौका सूर्य का परिवर्तन आपको दे रहा है। यानी कि दोस्तों आपके लिए बेस्ट टाइम शुरू हो चुका है। तो काउंटडाउन शुरू है, तो आपकी मेहनत भी अब पूरी तरीके से शुरू होनी चाहिए, तभी भाग्य का साथ प्राप्त होगा, क्योंकि ये महीना लक आपका साथ देगा। स्पेक्यूलेशन से जुड़े काम आपको लाभ देंगे। स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में 4 गुना अधिक आपको सफलता मिलेगी। नुकसान की भरपाई होगी। सही जगह इन्वेस्ट अब आप कर पाओगे। स्टॉक मार्केट से जुड़ी चिंताएं अब दूर होंगी। बात करें उपाय की, तो प्रत्येक दिन आपकी राशि सुबह उठकर तांबे के बर्तन से सूर्य देव को इस महीने जल जरूर दी। आदित्य हृदय स्तोत्र आपको डेली पढ़ना चाहिए। नेत्रहीन लोगों की मदद करें, विशेषकर गुड़ खाकर ऊपर से पानी पीकर अपने दिन का प्रारंभ करें। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा, लाभ की प्राप्ति होगी। और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।